माँ, बाबूजी, भैया और भाभी का इतना ही साथ था। इस वाक्य को 15 दिन हो गए हैं। कब तक आप दोनों इस तरह रोते रहेंगे? अभी तक आप दोनों के आंसू नहीं सूखे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। माँ जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी इतनी ही थी। हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं माँ जी। इसलिए प्लीज अपनी जिंदगी को जिए और उनको बोलने की कोशिश कीजिए। मेरी प्यारी सी बहू, तुझे तो पता है ना बेटा, वो मुझसे कितना प्यार करती थी, बिल्कुल सगी बेटियों की तरह। उसने मुझे हमेशा माँ समझा, कभी सास नहीं समझा। लेकिन क्या हो गया, एक पल में सब कुछ बिछड़ गया। मैंने सोचा था मैंने अपने तीनों बच्चों की शादी कर ली है, अब मैं अपने बेटे बहू के साथ खुश रहूंगा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। लेकिन देखो बेटे, किससे पता था क्या हो गया, हमारी तो पूरी दुनिया उजड़ गई। हमारा बेटा, हमारी बहू नहीं रहे, अब हम लोग क्या करेंगे? बस कीजिए माँ जी, बाजी, होने का कौन टाल सकता है। आप लोग सिर्फ दुआ कीजिए। हाँ, हमने सोच लिया है, आप लोग यहाँ पर भी नहीं रहेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर रहेंगे तो आप लोग इस सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। हमेशा भाई को और भाभी को याद करते रहेंगे। इसलिए हमने ये फैसला किया है, आप या तो मेरे ससुराल चल के रहेंगे या दीदी के। अरे नहीं बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इस घर में रह के हम लोग अपने बहू और बेटे की यादों से जी लेंगे। वैसे हम लोग किससे जी पाएंगे? हम लोग इसी घर में रहेंगे। नहीं माँ जी, प्लीज, क्या हो गया है? आप लोग जिद मत कीजिए। अपनी तबीयत देखिए और बाबूजी की। इस तरह तो आप दोनों की तबीयत खराब से खराब होती जाएगी। इसलिए हमने ये फैसला किया है, आप दोनों को हमारे साथ चलना ही होगा। नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। देखिए माँ जी, आप लोग प्लीज जिद मत कीजिए। हमारे ऊपर हमारे ससुराल की भी तो जिम्मेदारी है ना। लेकिन हम लोग आपको इस तरह अचानक और यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ माँ जी, आप लोग मेरे ससुराल चलिए, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी, मेरे साथ रहिएगा। नहीं बेटा, तुम्हारा ससुराल तो बहुत दूर है और इस उम्र में हम लोग इतना लंबा सफर नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है ना, आप लोग मेरे ससुराल चलें, वो तो नजदीक ही है, आपका भी आना जाना लगा रहेगा। नहीं बेटा, तुम्हारे सास ससुर हम इस तरह अच्छा नहीं लगता। नहीं माँ जी, आप इस ससुराल के बारे में इतना मत सोचिए। इस मुश्किल वक्त में तो पराए भी अपने हो जाते हैं। मैं तो फिर आपकी सगी बेटी हूँ, मैं इस तरह आपको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? आप लोग जाकर अपना सामान पैक कीजिए, आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं, बस फैसला हो गया है। सविता जी और शर्मा जी की बेटे की शादी को 1 साल हुआ था। वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन उनके बेटे और बहू का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से शर्मा जी और सविता जी इस गम से निकल ही नहीं पा रहे थे। उनकी तो जैसे पूरी दुनिया उजड़ गई थी, क्योंकि उनकी कुल कायनात उनका बेटे और बहू तो थे। पैसों की इन लोगों को कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सहारे की, कि वो किसके सहारे जिंदगी जिएंगे। इसलिए उनकी बड़ी बेटी उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। प्रीति, तुम्हें हर बात के लिए मुझसे जज लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम चाहती थी कि तुम अपने माँ बाप को यहाँ पर लेकर आओ तो ले आती। वैसे भी जैसे मेरे माँ बाप यहाँ पर रह रहे हैं वैसे तुम्हारे रह लेंगे। मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लेती हूँ, इसलिए आपको बार बार कॉल कर रही थी। चलो अच्छा ही हुआ कि तुम अपने माँ बाप को यहाँ पर ले आई हो, इससे उनका मन लगा रहेगा और उनकी खूब खिदमत करना। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमेशा मुझे हर वक्त सपोर्ट किया है। इसमें भला धन्यवाद की क्या जरूरत है? तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा फर्ज बनता है। चलो अब मुझे जल्दी से लंच पैक करके दे दो, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। ठीक है जी। माँ और बाबूजी, मैंने आप दोनों का कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। अब आप ऐसा कीजिए, आराम कीजिए, कल हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे। चलो ठीक है बेटा, लेकिन अभी हमारे पास नगद पैसे सारे खत्म हो चुके हैं। तुम ऐसा करो, हमें बैंक ले चलो, हम लोग पहले पैसे निकलवा लेंगे। बाबूजी, बैंक तो हम लोग फिर चले जाएंगे, अभी डॉक्टर के पास जाना ज्यादा जरूरी है। आप आराम कीजिए, कल 11 बजे हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, तो तैयार रहिएगा। चलो ठीक है बेटा, अब जाओ, जाकर तुम भी आराम कर लो। दिन भर बस हमारी सेवा करती रहती हो। अरे नहीं, कहाँ पापा,
सास ससुर की खिदमत से छोड़ दी है। सास ससुर की खिदमत करती नहीं और दिन भर अपने माँ बाप की सेवा में लगी रहती है। अरे हद होती है किसी चीज की। बस सारा दिन माँ बाबूजी करती रहती है बहू। माँ बाबूजी के चक्रों में तो अपनी सास ससुर की खिदमत करना भूल ही गई है। अब तो समझी जी ने हद ही कर दी। अपने पैसे बचा रहे हैं और मेरे बेटे के पैसे उड़ा रहे हैं, और बहू को जरा ख्याल नहीं कि अपने घर की परवाह करे। नहीं जी, अपने मेके में ही लगी रहती है। अरे ये क्या कह रही हो बागो बेगम? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अभी सुन के आ रही हूँ। बहू कह रही थी कि उनको वो डॉक्टर के पास लेकर चलेगी। उसके माँ बाप कह रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं है, वो बैंक जाएंगे फिर निकलवाएंगे। पर बहू देखो साफ मना कर दिया। और ये जो इसके माँ बाप है ना, जानबूझ के करते हैं। अरे थोड़े से पैसे निकालते हैं, थोड़ा ज्यादा निकाल लिया करें, कम से कम महीना तो गुजर जाए। थोड़े से पैसे निकालते हैं तब तो सबको दिखा सके कि पैसे निकाले हैं। बाद में सारा महीना मेरे बेटों की अय्याशी करते हैं। देखिए जी, अब तो ना मुझे ये लोग खटकने लगे हैं। अरे इस वाक़ये को 5 महीने हो गए हैं। कब तक ये अपने बहू और बेटे की यादों में लगे रहेंगे और ऐसे याद करते बस गम मनाते रहेंगे। बस बहुत हो गया। अगर जिंदगी भर ये लोग ना संभले तो ये फिर क्या करेंगे? यहीं पड़े रहेंगे। अरे बेगम, हम लोग तो चाह कर भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो बहू को बुरा लग जाएगा। अगर लगता है बुरा तो लगता है। क्या जिंदगी भर हम लोग बहू के माँ बाप को पालते रहेंगे? अरे कोई भी अपनी बहू को पाल सकता है, लेकिन उनके माँ बाप को तो नहीं ना। वैसे ना उन लोगों ने अच्छा बहाना लगा रखा है कि हम लोग को अपने बेटे और बहू बहुत याद आते हैं, उनके गम में पड़े रहते हैं। हाँ, यहाँ रहने के बहाने। अरे बेगम धीरे बोलो, अगर बहू ने सुन लिया तो? अरे मैंने कह दिया ना, अब बहू सुन ले या बेटा सुन ले, बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन लोगों को यहाँ से जाना ही होगा। ये क्या हो गया है? मम्मी और पापा भी बदल गए। वो तो ऐसे नहीं थे। पहले तो वो मेरे माँ बाप के दुख को देखकर दुखी होते थे, उन्हें बहुत बुरा लगता था उनके लिए। लेकिन अब वो कैसे उनके लिए बातें बना रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं? क्या मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर कोई फर्ज नहीं? उन्हें ऐसे इस हालत में अकेला छोड़ दूं जब उनको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। पता नहीं मैं किस सिचुएशन में फंस गई हूँ, लेकिन जो भी हो जाए मैं अपने माँ बाप को इस हालत में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब तो हाथ धोती जा रही है। मेरे माँ बाप के साथ मेरी सास का रवैया बदतर होता जा रहा है। अब तो बाहर से कोई आ जाए, उनको मामा जानबूझकर ऊंची ऊंची आवाज से बताते हैं कि किस तरह मेरे माँ बाप जबरदस्ती इस घर में पड़े हैं। क्या मुझे बुरा नहीं लगता? और मेरे माँ बाप अगर सुन ले तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हेलो दीदा बेटा, कैसी है तू? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं तो बढ़िया हूँ। बाकी सब भी ठीक है, लेकिन ये घर ही है जो धर्मशाला बन के रह गया है। क्या माँ, आप क्या कह रही हैं? हमारा घर धर्मशाला बन गया? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जिसका दिल करता है मुंह उठा कर आता है और यहाँ पर रहना शुरू कर देता है। इस घर को जैसे धर्मशाला ही समझ लिया सबने। तो माँ साफ साफ बताए ना कि बात क्या है? अरे होना क्या है, तेरी भाभी के माँ बाप अरे एक तो मुफ्त में यहाँ रह रहे हैं, ऊपर से मेरे बेटे की कमाई उड़ा रहे हैं। जरा शर्म नहीं आती उनको? एक पहला वक्त था तब तो बेटे के घर जाकर पानी भी नहीं पिया जाता था, और एक बहू के माँ बाप हैं बस डेरा जमा के यहाँ बैठ गए हैं। जैसे उनको तो मौका मिल गया है कि उनका बेटा बहुत दूर हो गया, अब वो अकेले नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के यहाँ रहना है। अरे बेटा, मैंने सोचा चल कुछ दिन रहेंगे, दुखी हैं, कुछ दिन करते 5 महीने हो गए हैं, अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहे। बड़े बेशरम है वैसे इसके माँ बाप। अरे माँ, अगर वो लोग नहीं जा रहे तो आप खुद क्यों नहीं कह देते कि बस बहुत रह लिया, बहुत कर ली मेहमानबाजी, अब जाकर अपनी दूसरी बेटी के यहाँ रहे। क्या उनकी एक ही बेटी है? अरे बेटा, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? वो जो तेरा भाई है ना, जोरों का गुलाम, मैं कुछ भी कहूँ ना बहू को आगे आगे खड़ा हो जाते हैं कि मेरी पत्नी को कुछ ना कहो। फिर मैं क्या करूँ भला? माँ अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं 1 या 2 दिनों में आती हूँ, फिर मिलकर देखते हैं कि क्या करना है। हाँ बेटा ठीक है, तू जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी तेरा। मम्मी जी, ये आप क्या कहते दीदी को? अगर मेरे माँ बाप ने सुन लिया तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या मतलब कैसा लगेगा? अरे जब तेरे माँ बाप को यहाँ रहने में कोई शर्म नहीं आ रही तो अगर सुन लेंगे थोड़ा बहुत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मुफ्त का रह रहे हैं, सुनना तो पड़ेगा। मम्मी जी ऐसी बात मत कीजिए।
मैंने तो सोचा था तेरे माँ बाप 10-15 दिन रहेंगे, वापस चल जाएंगे, पर नहीं, वो तो जैसे कुंडली मार के बैठ गए हैं यहाँ पर। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बेटी का कोई फर्ज नहीं होता अपने माँ बाप के ऊपर? अगर फर्ज होता भी है कुछ, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मुंह उठाकर माँ बाप आकर बेटी के घर पर बैठ जाए। जरा शर्म नहीं आती वैसे तेरे माँ बाप को? प्रीति बेटा, प्रीति बेटा। देखिए माँ जी, आपने जो कुछ कहा है ना, आहिस्ता आवाज में कहें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी ये सारी बातें मेरे माँ बाप के कानों में पड़े और वो सुन लें। मुझे तो समझ नहीं आता, तुम इकलौती बेटी तो नहीं है ना उनकी दूसरी बेटी भी तो है ना, उनके पास क्यों नहीं भेज देती? कुछ दिन जाकर उनके पास रह ले, या हमने ठेका उठा रखा है? माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके अंदर इतना जहर भरा होगा मेरे माँ बाप के लिए। अरे बहू, ये तो क्या बातें कर रही है? क्या तुझे नहीं पता कि घर में जब एक फर्द भी आता है तो कितना खर्चा बढ़ जाता है? और तेरे माँ बाप आकर 5 महीनों से रह रहे हैं, इतना खर्चा हो जाता है। घर कोई हवा या पानी से तो चलता नहीं जो आराम से चलता रहे, या फिर हमारे पास पेड़ तो लगे नहीं पैसों के, उतार उतार कर तेरे माँ बाप के ऊपर लगाते रहे। माँ जी, अगर एक बेटा अपने माँ बाप को अपने साथ रखता है, उनके खर्चे उठाता है, तो एक बेटी क्यों नहीं? बहू, तुम ना उल्टी गंगा मत बहाओ। जो रीत रिवाज बेटे के लिए बने ना, उसे निभाने दो, खुद कोई जरूरत नहीं निभाने की। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा घर बसा रहे, तो शराफत इसी में है कि अपने माँ बाप को उनके घर छोड़ा, वरना तुम्हारा घर नहीं बसने वाला यहाँ पर। वैसे भी बहू, अब तुम्हारी सेवा और फर्ज सारे तुम्हारे सास और ससुर के रहने चाहिए, ना कि तुम्हारे माँ बाप के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। अब तो हाथ दोगी? पहले तो माँ जी मुझसे चोरी छुपे फोन पर या फिर वैसे हम सहर को कहती थी कि इसके माँ बाप आगे रह रही है, लेकिन अब तो माँ जी ने सामने ही कहना शुरू कर दिया है कि तेरे माँ बाप कब जाएंगे यहाँ से। अगर तू अपना घर बसाना चाहती है तो उन्हें भेज दे यहाँ से। कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता? ऐसे कैसे भेज दूं उनको? अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से माँ जी और बाबूजी, भाई और भाभी की यादों से दूर हुए हैं, उनकी यादों से निकले हैं। अब वो जिंदगी में खुश रहने लगे हैं। उनको कैसे मैं उनके घर छोड़ा वहाँ जाएंगे, फिर दुखी हो जाएंगे, अकेले रहेंगे। यहाँ तो उनका मन लगा रहता है। अब तुम ही बताओ प्रीति, मैं क्या करूं? मैं माँ और पापा को समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन वो अब बिना वजह हर बात में क्लेश करने लगते हैं। खैर, अब तो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं करूं तो क्या करूं, पर तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम माँ और बाबा की सेवा करो, मैं देख लूँगा सब कुछ। बस एक बात की कोशिश करना कि माँ जी और बाबू जी को पता न चले कि मेरे माँ बाप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आप ही बताइए, मैं कैसे रोकूं उनकी बातें? अब तो जानबूझ के माँ जी ऊंची ऊंची बोलते हैं ताकि मेरे माँ बाप उनकी बातें सुन लें। और अब तो हाथ दोगी, दीदी भी हर बात पे मेरे माँ बाप का ताना देना नहीं भूलती। प्रीति, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तुम तो जानती हो ना, जब मेरे माँ बाप किसी चीज़ के लिए जिद कर लेते हैं ना, तो वो उसे पूरा करके ही रहते हैं। मैं तो इस बात को लेकर खुद भी चिंता हूँ कि मेरे माँ बाप ऐसे कैसे बदल गए, उनका व्यवहार इतना गंदा कैसे हो सकता है तुम्हारे माँ बाप के साथ। चलो देखते हैं करना क्या है। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, लेकिन एक बात है, जब मेरे माँ बाप किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं ना और अड़ जाते हैं, वो उसे पूरा करके ही रहते हैं। चलो अब मैं निकलता हूँ, तुम सब खुद ही संभाल लेना बाकी चीज़ें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। माँ जी और बाबूजी रिया के पास जाना नहीं चाहते, वैसे भी वो क्यों जाए? आखिर मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, क्या मेरे कोई फर्ज नहीं? और रिया इतनी दूर रहती है अनजान शहर में, उसका छोटा सा बच्चा भी है, वो अपने बच्चे की देखभाल करे, अपने सासू ससुर को देखे, ये माँ जी की और बाबूजी की खिदमत करेगी। मैं अपनी जिम्मेदारी से इस तरह मुंह भी नहीं मोड़ सकती। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप को अपने से बिल्कुल अलग नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती वो फिर दुखी हो जाए, लेकिन कैसे? अब मेरा हक ससुराल वालों पर भी है। मैं दोनों चीजों को मैनेज करूँगी। हाँ, मैं कर सकती हूँ। भाभी। जी दीदी, आइए बैठिए ना। वैसे भाभी, एक बात कहूँ, बुरा ना मनाइएगा, आप अपने माँ बाप को अपनी छोटी बहन के यहाँ क्यों नहीं भेज देती? जब रुपए पैसे जायदाद हर चीज बराबर मिलनी है, तो आप अकेले उनकी खिदमत क्यों कर रही हैं? क्यों करें उनकी सेवा? अपनी छोटी बहन के यहाँ भेज दीजिए। दीदी, मैं रुपए या पैसे के लिए
अपने माँ बाप की सेवा नहीं करती, चाहे मुझे 1 रुपया भी ना मिले, मैं अपने सच्चे दिल से उनकी सेवा करती हूँ। लेकिन भाभी कब तक, आखिर कब तक आप ये सब कुछ करेंगी? आपका भी घर है, आपकी भी गृहस्थी है, क्या आपने वो नहीं संभालना? या हमेशा हमेशा आप सिर्फ अपने माँ बाप के पल्लू में बैठ के रहेंगी? अब आप हमेशा हमेशा अपने माँ बाप को यहाँ पे रखने से तो रही। पता है मोहल्ले वाले कितनी बातें बना रहे हैं, कोई एहसास है कि नहीं आपको? दीदी लोगों का क्या है, वो तो आप बेशक जितना मर्जी अच्छा कर ले, फिर भी बातें ही बनाते हैं, क्योंकि उनका काम है बातें बनाना। अब उनकी बातों में आके हम लोग अपने रिश्ते तो न खराब कर सकते। अरे भाभी मेरा मतलब है आपके माँ बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। दीदी बेशक लोगों को बातें करने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने माँ बाप को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। भाभी आपको क्यों नहीं बात समझ आती? आप अपने माँ बाप को अपनी बहन के यहाँ भिजवा देना कुछ दिन के लिए, आपको भी आराम मिल जाएगा और उन्हें भी। दीदी आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? मेरे माँ बाप जब रिया के घर जाने ही नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती कैसे भेज दूं? अगर मेरा भाई और भाभी जिंदा होते तो आज ये नौबत ही ना आती। भाभी आप कैसे भूल जाती हैं? कब तक उठाएंगी जिम्मेदारियाँ? अरे आप एक लड़की हैं, आपका एक ससुराल है, आप वो सारी जिम्मेदारी छोड़कर अपने माँ बाप के पीछे लगी हैं। क्यों दीदी, क्या सिर्फ लड़के ही होते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं? क्या लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती? अरे जब माँ बाप लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते, उन्हें इसी तरह खिलाते हैं, पहनाते हैं, इतना कुछ देते हैं, तो हम लोग क्यों उनकी सेवा न करें? क्यों पीछे हटे? दीदी जिनके तो बेटे होते हैं उनकी बहू उनकी खिदमत करती है, वो तो ठीक है, लेकिन जिन बेचारों के बेटे ही नहीं होते, क्या उनका बुढ़ापा नहीं कटता? अरे उनके बेटे उनकी खिदमत करती है, उनके दामाद सेवा करते हैं, वो लोग मिलजुल के रह लेते हैं ना। फिर भी भाभी आप जो मर्जी कहें, ससुराल ससुराल होता है। अरे ये कहाँ की बात है अच्छी कि आप अपने ससुराल में अपने माँ बाप को ले आए? दीदी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने कह दिया मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगी तो करूंगी। भाभी शायद आप भूल गई हैं कि इसमें पैसे भी लगते हैं, पैसे मुफ्त में तो कुछ नहीं होता। दीदी शायद आप भूल गई हैं कि मेरे माँ बाप फाइनेंशियली कितने मजबूत हैं, उन्हें पैसों के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं, वो अपने सारे खर्चे खुद उठाते हैं। भाभी जाते जाते एक बात कह दूं, अरे मैं तो कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल में आई हूँ, मैं तो वापस चले जाऊंगी, आपको वैसे भी मेरी बातों से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ससुराल वाले जितने मर्जी अच्छे हों या जो मर्जी कर ले, जब बहू के माँ बाप आके रहते हैं ना तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और ना ही उन्हें अच्छा लगता है, और ना ही बहू के माँ बाप को कोई इज्जत और मान सम्मान देते हैं, फिर वो इसी तरह जिल्लत भरी जिंदगी गुजारते हैं। सही कह रहे हैं दीदी, जिसके ससुराल वाले आप जैसे हो ना, उनके तो वैसे भी माँ बाप को कोई इज्जत मिलती ही नहीं। अब तो मैं अपने माँ बाप की सारी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी, अब तो मैं रिया को जरा भी नहीं कहूंगी, अब तो मुझे जिद आ गई है, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ये कैसा माशरा है, मुझे तो समझ नहीं आती। जब पैसों की बात होती है, धन दौलत की, तब तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जब बात सेवा की होती है तब सारे अपने पल्लू झाड़ के पीछे हो जाते हैं। अरे माँ, भाभी तो मुझे लगता है किसी सूरत भी राजी नहीं होंगी, और ना ही वो अपने माँ बाप को यहाँ से जाने देंगी, मुझे तो उनका कोई इरादा नहीं लग रहा। अरे ऐसे कैसे, बहू यहाँ पर अपने माँ बाप को रखेगी? अगर प्रीति ना मानी तो ठीक है, फिर मैं तेरे भाई से बात करती हूँ, अब तो दो टोक बात होगी। अरे बेटा तू खुद ही सोच, बहू के माँ बाप कितने बेशरम लोग हैं, 5 महीने हो गए उनको यहाँ रहते, इतना नहीं करते कि अपने घर चले जाए, बस मुंह उठाकर यहाँ बैठे हैं। माँ ये सब कुछ क्या है? अरे क्या गलत कह दिया मैंने? ना ही तुझे शर्म आती है और ना ही तेरी इस पत्नी को और उनके माँ बाप को तो बिल्कुल नहीं आती, शर्म ही नहीं आती। अब तो आस पड़ोस वाले लोग भी बातें बनाने शुरू कर देते हैं। शराफत इसी में बेटा, चुपचाप अपने सास ससुर को कहो अपने घर चले जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ मैं कैसे उनको कह दूं कि वो लोग यहाँ से चले जाए? उनकी उम्र तो देखे, इतनी उम्र हो गई है, ऊपर से उनके बेटा और बहू भी नहीं रहे, वो आगे बहुत दुखी हैं। मैं कैसे कह दूं कि वो अपने घर चले जाएं? ठीक है बेटा तेरी मर्जी, अगर तू नहीं कहेगा तो मैं कह दूंगी, बाद में शिकायत करना मुझसे। नहीं माँ आप कुछ नहीं कहेंगी। भाई माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे 5-6 महीने हो गए, बहुत होता है, उनको तो जैसे बहाना मिल गया है यहाँ रहने का, अब चुपचाप वापस चल जाए, ये उनके हाथ में बेहतर है। आहिस्ता बोलो, तुम्हें पता है वो लोग सुन लेंगे। अरे सुनते तो सुनने दो, मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कह रही, अच्छा ये सुन ले, खुद ही दफा हो जाए। बस बहुत हो गया जी,
हम अब अपनी बेटी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। हम अभी अपने घर चलते हैं। सही कह रही है सविता, हमारी बेटी हमें अपने साथ रखने के लिए सबकी कितनी बातें सह रही है। हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब जो होगा देखी जाएगी। हम अपने घर वापस चलते हैं। माँ बापूजी, आप लोग ये कैसी बातें कर रही हैं? आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग मेरे साथ यहीं पर रहेंगे। नहीं बेटा, हम लोग चाहते हैं कि तू यहाँ पर सुखी रहे। ये तेरा ससुराल है, तुझे यहीं पे रहना है। हम लोग अपने घर जा रहे हैं। नहीं माँ जी, आप लोग यहीं मेरे साथ मेरे ससुराल में ही रहेंगे। क्या बेटी का अपने माँ बाप पर कोई फर्ज नहीं होता? आप लोगों को किसी की भी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे सास ससुर की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जल्द ही उन लोगों की सोच बदल दूंगी। नहीं बेटा, अब तो हमें जाने दे। नहीं माँ, आप लोग कम से कम 1 महीना और यहाँ रुक जाइए। अगर इस 1 महीने में मैं सबकी सोच ना बदल पाई, मैं संभाल ना पाई, तो फिर मैं आप लोगों को खुद छोड़ आऊंगी। प्रीति ने अपने सास ससुर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सास ससुर है कि मान ही नहीं रहे थे। उसने सोचा कि मैंने प्यार से बहुत अपने सास ससुर को समझा लिया, लेकिन अब उसे भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि अब मैं अपने तरीके से अपने सास ससुर को सबक सिखाऊंगी। धीरे धीरे 3-4 दिन गुजर जाते हैं और अचानक से प्रीति अपने ससुराल में एक तमाशा करती है। मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ना ही होगा, वरना मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। प्रीति ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे छोड़ने की बातें मत करो। ठीक है, तो फिर आप अपने माता पिता को छोड़ दे, फिर मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। अरे प्रीति, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। अगर मैं ही उन लोगों को छोड़ दूंगा तो उनके बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? क्यों? माँ बाप की सेवा का अधिकार क्या सिर्फ बेटे को होता है, बेटियों को नहीं होता? अरे जैसे आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, वैसे आपकी बहन को भी तो दिया है ना। इतने सालों से आप ही तो उनकी जिम्मेदारी उठाते आए थे। अब बाकी के साल आपकी बहन जिम्मेदारी उठा लेगी। अब इसीलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद ही फैसला कर लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपने माँ बाप के साथ रहना है। प्रीति, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब ना तो ये अपने माँ बाप के साथ रहेंगे और ना ही मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगी। अब हमें किसी की भी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली बढ़ाएंगे। अरे बहू, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। अगर मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरे बढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? क्यों माँ जी, जिनके बाल बच्चे नहीं होते क्या उन लोगों का बढ़ापा नहीं कटता? या फिर दीदी, आपके भैया ने ठेका ले रखा है अपने माँ बाप की सेवा का? आप नहीं कर सकते अपने माँ बाप की सेवा? वैसे भी आपकी माँ आपको कितना चाहती है। पूरा टाइम आपको घर की एक एक खबर देती है। आपके लिए पैसे खर्च करती हैं, रुपए, गहने, जेवर सब कुछ खर्च करती हैं। यहाँ तक कि आपने तो प्रॉपर्टी में भी आधा हिस्सा अपना ले लिया है। वैसे भी अब तो आपके माँ बाप की ज्यादा उम्र बची नहीं है, इतने तो बूढ़े हो गए हैं। आप कम से कम कुछ देर तो अपने माँ बाप की खिदमत कर ही सकती हैं ना। और अगर ना भी करो तो ये आपके माँ बाप की प्रॉब्लम है कि कैसे उनका बढ़ापा कटेगा। जैसे मेरे माँ बाप का बढ़ापा कट रहा है, वैसे आपके माँ बाप का भी कट जाएगा। मैं तो अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अरे प्रीति, पागल हो गई हो? अरे बेटा, इसे कहो ना कि तुम अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ोगे। माँ, मैं आप लोगों को वैसे तो कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं इस वक्त प्रीति को टेंशन नहीं दे सकता। मेरे बच्चे का सवाल है, इसीलिए मुझे माफ कर दे माँ। मुझे प्रीति के साथ जाना ही होगा। और वैसे भी दीदी तो है ना आपकी सेवा करने के लिए यहाँ। वो कुछ साल तो आपकी सेवा कर ही सकती है। प्रीति, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चलिए फिर हम अपने लिए नया घर ले लेते हैं। ठीक है प्रीति, तुम्हें अपनी देखभाल अच्छे से करनी होगी। डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन से दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, इसलिए जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। देखा बेटा, तेरे भैया भाभी को क्या हो गया है? वो इस उम्र में हमें छोड़ने की बातें कर रहे हैं। हाँ माँ, मैं भी हैरान हूँ। बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे? इस उम्र में तो हर एक अपने बाल बच्चों की जरूरत होती है, नाते नाते पोते पोते की जरूरत होती। हम दोनों बुढ़ा फड्डी इस घर में कैसे रहेंगे अकेले? मेरे बेटे मुझसे दूर चला गया, अब मैं क्या करूँगी? कैसे रहूँगी इस घर में? तेरे बाप का ख्याल कैसे रखूँगी मैं अकेली? माँ, मुझे तो अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। बेटा, अब
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं अभी अपने ससुराल वालों से बात करती हूँ। अगर मेरे ससुराल वालों को आपको वहाँ ले जाने से कोई दिक्कत होती है तो मैं यहाँ रहकर आप लोगों की सेवा करूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह इस उम्र में अकेले नहीं रहने दूंगी, क्योंकि इस उम्र में औलाद के सहारे की जरूरत होती है। ठीक है समदन जी, आप लोगों ने हमें यहाँ इतने दिन रहने दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चले माँ बाबूजी, मैं पहले आप लोगों के घर छोड़ देती हूँ, फिर अपने लिए एक नया घर देखने चलना है। समदन जी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने अनाम में आप लोगों के दुख को समझा ही नहीं। आप लोग दुखी थे, आप लोगों ने अपने बेटे और बहू को खो दिया था, और ऊपर से मैंने आप लोगों को इतना जलील किया, इतनी बातें सुनाई। आप लोग तो मजबूरी में ना चाहते हुए भी अपनी बेटी दामाद के साथ रहने आ गए। अब मुझे आप लोगों के दुख की समझ आ रही है। हमारा तो बेटा भी है, बहू भी है, इसके बावजूद हम पर ये मजबूरी आन पड़ी है। अब हमें अपनी बेटी के साथ रहना पड़ेगा। ना जाने मैं ये क्यों बोल गई थी कि जब हम लोग बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं करते, तो बाद में फिर सेवा में भेदभाव क्यों? जितना अधिकार बेटे का होता है उतना बेटी का भी तो होता है ना। उनका भी फर्ज होता है वो अपने माँ बाप की सेवा करे। हाँ माँ जी, आपने कभी मेरे माँ बाप का दुख समझे ही नहीं। अरे मेरे माँ बाप इतने के गुस्से भी नहीं कि वो अपना खर्चा खुद उठा न सके, और अगर उनको पैसों की कमी होती भी तो उन्होंने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया है कि वो नौकरी करके उनका पेट पाल सकती है। मेरे माँ बाप को पैसों की कोई जरूरत नहीं, बस उन्हें सहारे की जरूरत है, इसलिए वो मजबूरी में अपनी बेटी और दामाद की गाड़ आ गए। लेकिन आप लोगों ने कभी भी मेरे माँ बाप की मजबूरी को समझे नहीं, हमेशा उन्हें इज्जत नहीं दी, उनको बेइज्जत किया। तो मुझे भी ना चाहते हुए भी आज ही तमाशा करना पड़ा और आपके बेटे को आपसे दूर करना पड़ा, ताकि आपको ये एहसास हो सके कि बुढ़ापे में बेटा या बेटी का सहारा कितना जरूरी होता है। बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास है। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दे। मुझे ये बात समझ आ गई है कि सिर्फ बेटे का हक नहीं होता और न ही फर्ज कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे, बेटी का भी होता है। अगर तेरे माँ बाप के पास कोई बेटा नहीं तो फिर क्या हुआ? तू तो उनकी बेटी है ना, सगी औलाद, तू तो उनकी सेवा कर सकती है ना। पर ये बात मैं समझ ही नहीं पाई। तो दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल फैन का नाम है शशि गोयल दिल्ली से, अनीता सिंह मुंबई से, प्रमिला कमावत, रीना पंडित यूके से, शमीम बानो जयपुर से, सीमा सिंगार नीना जानपी, रोहित मोना दीपाली गुजरात से, धर्मिंदर पांडे। दीगर सबका धन्यवाद। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम लें तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।